हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत कर दी हमने सुबह से ही। तो सुबह ही लग गए हैं अपने घर के काम निपटाने में। तो आज हमारा काम चालू हो रहा है साफ सफाई से ही, क्योंकि शादियों में इतने बिजी रहे हैं कि घर की सफाई करने का तो बिल्कुल भी वो मौका ही नहीं मिल पाया है। और होली आ गई है बिल्कुल पास में ही, तो अब होली का काम भी करना ही है। तो आज हमने बीड़ा उठा लिया है साफ सफाई करने का। तो सब लोग लग गए हैं सफाई करने में। तो सफाई कर लेंगे। और बच्चों के भी पेपर हो चुके हैं दोनों के। तो बस ये भी घर पर ही हैं दोनों बच्चे भी। और आज तो बड़ी वाली बिटिया की भी छुट्टी है, तो वो भी घर पर है। तो बस हम लोग लगे हैं काम करने में। बड़ी बिटिया के थोड़े पैर में तकलीफ है, तो वो घर पर आराम करेगी और कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करवा लेगी। बाकी का काम हम संभाल लेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे भी हैं तो साथ में हो जाएगा काम। ऐसा ज़्यादा वो भी नहीं है। तो बस काम कर लेंगे अपना। लगे हुए हैं साफ सफाई करने में, तो सारा काम निपट जाएगा टाइम पर। उम्मीद तो यही है। और सबके इधर कैसा क्या चल रहा है? होली वगैरह की तैयारी सबके इधर ही चल रही होगी। तो कहीं पर पापड़ वगैरह बन रहे होंगे। तो इस बार तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाए हैं पापड़ वगैरह तो। और अब जो ना आलू वगैरह मैंने मंगवा कर रखे हैं। तो बस चिप्स बनाना है मुझे, कुछ पापड़ भी बनाना है, वो मैंने लेकर के रख लिए हैं। अब पापड़ कब टाइम मिलेगा तो वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी पापड़ चिप्स बनाना भी। फिर अभी तो अब मैं सफाई में ही लगी हूँ, क्योंकि कल शादी से लौट करके आए थे। तो आज पहले सफाई का काम निकाल लिया है। मैंने कहा पहले सफाई कर लेते हैं, फिर बाद में पापड़ वगैरह का काम देख लेंगे, या कुछ और काम जो निकलेगा वो करेंगे। तो जहाँ पर हम लग चुके हैं सफाई में ही, तो आंगन वगैरह धुल रही हूँ। और इधर हमारी छोटी वाली बिटिया लगी है खाना बनाने में। पूजन वगैरह इन्होंने कर लिया है भगवान जी का, और बस खाना बनाने में लग गई है। इतने में नल आ गए थे, तो बड़ी वाली बिटिया पानी भर रही है हमारी। और हम लगे हैं बस आंगन धुलने में, क्योंकि आंगन थोड़ा बड़ा है तो टाइम लगता है धुलते हैं जब। पोंछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है, धुलने में थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि पानी को बार बार साफ करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और बस हो जाएगा थोड़ी देर में काम भी हमारा, क्योंकि लगे हैं तो काम तो निपट ही जाएगा। और फिर मुझे बाजार भी जाना है सामान लेने के लिए। तो फिर बाजार से सामान भी लेकर के आएंगे, कुछ और जो बनेगा, किराने का सामान आएगा होली के लिए। तो बस वो सामान मुझे लेने जाना है, रंग वगैरह जो भी आएंगे। तो ये दुकान से आएंगे तभी जाएंगे इनके साथ। इतने हमारे घर के सारे काम जो भी हैं उनको निपटा लेते हैं, तो घर से फ्री हो जाएंगे। इधर काम करके तो एक तरफ का काम हो जाएगा, तो चिंता नहीं रहेगी कि ये काम भी करना है वो भी करना है। तो इधर का काम हम फ्री कर लेंगे। और फिर इसके बाद में हमें बाजार जाना है, तो बाद में ही जाएंगे बाजार। तो चलो करते हैं अपना काम, लगे रहो आप भी, हम भी कर रहे हैं काम। तो जहाँ पर इनका पानी हो गया है सारा भरा हुआ, और इधर पोंछा भी हमारा लग चुका है। तो मुँह वगैरह सब इसने धुल करके रख दिया था बिटिया रानी ने। और इधर का कमरों का उसने पोंछा मोछा सब लगा लिया है बिटिया ने। और हमने इधर का काम कर लिया है, सुबह का जो भी काम निपटाना होता है। तो सब काम से हम हो चुके हैं फ्री। इधर का काम बिटिया ने संभाला था, अंदर का मोर्चा, बाहर का हमने कर लिया है। तो साफ सफाई जल्दी हो गई है हमारी, क्योंकि कान्हा भी था घर पे, बड़ी वाली बिटिया छोटी दोनों थी, तो इन्होंने भी संभाल लिया था काम।
तो वहाँ का काम हमारा हो चुका है और इधर हमारा पहुँचा आंगन का जो साफ सफाई थी, तो इधर मैंने पूरी कर ली है जी। बस आंगन का ही रह गया है जी। आंगन में ही क्योंकि थोड़ा सा कुछ गंदा भी लगा हुआ था, तो उसको मैंने रगड़ रगड़ कर सारा साफ कर दिया है। क्योंकि ये दाग वगैरह कितना ही पोंछा लगाओ दाग हो जाते हैं, क्यों बार बार आना जाना होता है इधर का, तो ज़्यादा ही होता है इधर गंदा बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने खूब अच्छे से धुल दिया है रगड़ रगड़ के सारा। और इधर बाहर इतने में पानी की टंकी भी ओवर हो चुकी थी हमारी। और देखो इधर नन्ना सब अच्छा लगा है पास में, तो देखो वो भी अपनी मेहनत करने में लग रहा है। उसकी मम्मी धुल रही है उधर उनका घर, और वो साफ कर रहा है बाई पैर से, क्योंकि अपन काम करो तो बच्चे तो आते ही है काम करने। तो वो भी आ गया था काम करने के लिए। तो जहाँ हमारी हो चुकी है अंदर के अपने फ्रिज का नंबर आ चुका है, और इधर ये कपड़ों का, क्योंकि बिटिया ने पोंछा वगैरह सब लगा दिया था और ये कपड़े रह गए थे, तो ये मुझे छांटना है। कुछ ऊनी कपड़े ये शादी में गए थे, तो ये कपड़े देखो निकाल कर हमें से ही पटक गए थे। तो ये कुछ मेरी साड़ियाँ पड़ी हैं, तो मैं इनकी घड़ी कर करके रख देती हूँ। और ये अलमारी सेट करना है, तो तो बस कमरे में आई हूँ मैं जमाने के लिए सामान। तो जहाँ पर मेरी ये साड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि बार बार जाते हैं बस पहन कर चले जाओ और ऐसे ही आकर के इधर उधर रख देते हैं, तो पूरी अलमारी हमारी बिखर चुकी है। तो बस इनके भी कपड़े हैं, मेरे हैं, कुछ बच्चों के भी हैं। और इधर देखो जब सामान अब बखेरते हैं कुछ दिन बाद, तो ऐसा होता है देखो अलमारी मेरे जी कबर्ड है इसमें कुछ फंगस सा लग गया है, क्योंकि देखा नहीं 2 4 8 दिन इतने में ही ऐसा हो जाता है। तो देखो फंगस लगा है, तो मैंने उसमें ये सफाई कर रही है बिटिया रानी हमारी। हमने देखा कि इसमें कुछ फंगस लगा है, तो कुछ कीटनाशक भी डाल दिया है मैंने, नहीं तो हो सकता है ये अलमारी पूरी खराब कर दे, क्योंकि पीछे दीवार से सीलन आ गई इसमें। तो उसमें जो देखो पूरा काला काला हो चुका है। अब उसको अच्छे से साफ कर दिया रगड़ के, और फिर हम ये सारे कबर्ड का जो सामान डाला है उसको साफ कर देंगे। और बिटिया रानी के ये बच्चे आ गए थे कोचिंग के लिए, तो इनको भी पढ़ा रही थी वो। तो मेरा हाथ नहीं पहुंचा था, तो मैंने उससे कह दिया था, तो उसने उठकर ये साफ किया है उस, और जहीं बच्चों को वो पढ़ा रही है। तो ये लग रहा है ये देखो इनको अगर जरा भी हट जाओ तो इतने शैतान बच्चे हैं। देखो ये क्या कर रही है वीडियो में, क्योंकि उसको पता है कि जहाँ पर वीडियो चल रहा है। तो ये देखो अपनी मस्ती में लग गई। जरा ही कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो ये बच्चे ऐसे ही हैं उनमें से ही, कि इनसे जरा से हट जाओ तो वह ये मस्ती में लग जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो हैं ही सही। तो वह इनको साथ ही बिठाल कर पढ़ाना पड़ता है, तो ये पढ़ा रही है इनको साथ में बैठ करके। और हम लोग लगे हैं इधर जी अलमारी को पूरा सेट करने में, सारा सामान जमाने के लिए, क्योंकि ये कबर्ड भी जमाना है। इधर मेरी गोदरेज अलमारी है, तो उसको भी सेट करना है। तो सारे कपड़े हमने आज बखेरे हैं, तो जो ऊनी कपड़े हैं उनको धुल करके कुछ रह गए उनको रखूंगी। और ये चादर वगैरह होली के लिए निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि चादर मुझे बदलना था, तो उनको सेट करके निकाल के रख दूंगी कि कौन सा बिछाना है कौन सा नहीं। इस तरह से मैंने पूरे कबर्ड को भी सेट किया है। और बच्चे जा चुके हैं अब इस टाइम पे, और हम लगे अब बिटिया भी लग गई हैं थोड़ी सेट करवाने में, क्योंकि सारा दिन लग गया था आज यही काम करने में, साफ सफाई सारा कमरा सेट किया, अलमारी कबर्ड सब सेट किया था, तो उसमें टाइम लग गया था। अब आए हैं ये दुकान से, तो जहाँ पर हो रहा है हमारा खाना। इसके बाद में हम गए थे मार्केट, तो मार्केट तक इतनी भीड़ थी, तो हमने सूट कुछ भी नहीं कर पाया है बाजार में। तो कि जहाँ से आए तो सामान लेकर के आ ही गए थे। खाना खाने के बाद में हम गए थे सामान लेने, और इसके बाद में फिर आकर के जी मैंने अलमारी को सेट किया था। तो जहाँ पर क्योंकि उस टाइम मुझे जाना पड़ा इनके साथ में, इनने कहा फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो हम साथ में इनके चले गए थे। तो जहाँ अब हम निकाल लिए हमने अलमारी, तो इसमें जो बैग वगैरह हैं तो उनको मैं
सेट कर दूंगी। बाकी का कवर्ड वगैरह हमने सेट कर लिया था, और ये मेरी साड़ियाँ देख देख कर मैं रखती जा रही हूँ कि कौन सी साड़ी कौन सी उसमें बैग में सेट करना है, क्योंकि पहनने वाली अलग होती हैं और जो शादी वगैरह की हैं ज़्यादा भारी हैं वो तो मैंने उसमें बंद करके रख रखी हैं बैग में दूसरे में, और ये वाली ऐसी है कि बाहर जाने आने वाली साड़ियाँ। तो ये इसमें मेरी ये भी साड़ियाँ रखी हैं। तो ये एक साड़ी अभी मैं शादी में लेकर गई थी तो उसको मुझे रखना है, तो ये रख दिए मैंने उसी बैग में। और बाकी के जो बैग वगैरह हमने सेट कर लिए हैं, और कुछ धुलने के कपड़े निकले थे वो अलग से निकाल दिए हमने धुलने के लिए, क्योंकि ऊनी कपड़े हैं और वो भी धुल करके अब ठंड तो चली गई है लगभग। पहले मैंने कुछ कपड़े पहले रख दिए थे और कुछ जो निकाल रखे थे तो वो भी अब धुल लेंगे, क्योंकि अब ठंड बिल्कुल भी नहीं रही है। तो बस सब कपड़ों को निकाल करके नहीं और रख देंगे सब धुल धुल करके, क्योंकि ऊनी कपड़ों की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और कुछ खोली वगैरह भी है तो धुलने का, तो उनको भी धुल करके, रजाई की खोली है तो उनको धुल देंगे और उनको रख देंगे। तो होली के पहले हमारा सारा काम निपट जाएगा। और ये पर्दे रखे थे तो वो मैंने ये हमारे वाले कमरे में नहीं लगे थे तो उनको लगा दिया है आज। तो इसको बिटिया से कह दिया था तो उसने ये पर्दे जिसमें लगा दिए हैं कमरे में। और तो सब जगह हमने लगा दिए थे, बस यही रह गए थे लगाने के लिए, तो ये वाले ही लगा लिए हैं अभी। तो फिर दूसरे मंगाएंगे जब सेट कर लेंगे। और हो चुका है हमारा सारा कमरा सेट, देखो उस तरह से लग रहा है ये। सेट करने के बाद में सारा सामान बिखरा होता है जब कितना पैसा लगता है। और सेट करने के बाद में आ चुके हैं हम बाहर। दरवाजे की जो लिपाई करना है आज पहली बार की है मैंने लिपाई इधर आने के बाद में। तो जहाँ पर हमने लिपाई भी कर ली थी, इसके बाद में शाम हो चुकी है, बिल्कुल लाइट जल चुकी है और ये शाम का खाना बनने के लिए तैयार है। तो शाम को हमने बनाए थे चावल, बस नमकीन चावल ही बने थे और इनके लिए रोटियां सेकी थी, क्योंकि सब्जी दाल रखी थी और कुछ ये चावल बना लिए थे, कुछ सूखी सब्जी रखी थी। तो बस इनको और कान्हा को ही खाना खाना था, तो उनको हमने सब्जी और रोटी बना दी और हमारे लिए हमने बनाए थे चावल। तो हम सब ने खाए थे चावल और इन दोनों के लिए रोटियां सेकी मैं दो चार। और बस फिर इसके बाद में हमें बनाना था होली का सामान, तो वो भी तैयारी करके रख दिए। फिर अब होली का सामान अब हम कल बनाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग आप सबको कैसे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके इधर होली की तैयारी कैसी चल रही है, सबके इधर धूमधाम और तो सबके इधर ऐसे ही धूमधाम से होली की तैयारियां चल रही है। तो आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, सबको मेरी तरफ से होली की लाख लाख बधाइयाँ और सबको होली की शुभकामनाएं। आपके इधर भी अच्छे से होली मने और सूतक भी लग रहा है, तो इस ग्रहण में आप सब से उम्मीद है कि सब अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये ग्रहण कुछ ज़्यादा ही ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें बाहर नहीं निकलना है। तो आप भी ऐसे बच करके रहना और सब सुरक्षित रहना। जय भगवान से हम प्रार्थना करेंगे और अब मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। टाटा बाय सी यू।